कथावाचक, गहरी और रहस्यमय आवाज में। टाइटैनिक के निचले डेक पर एक ठंडी और खामोश रात थी। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी और समुद्री नमक की गंध लगभग दम घोंटने वाली थी। इंजन की आवाज खाली गलियारों में गूंज रही थी, लेकिन अचानक एक करुण चीख ने हवा को चीर दिया। एक चीख जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। एक जिज्ञासु यात्री ने आवाज का पीछा करने का फैसला किया। उसके जूते लकड़ी के फर्श पर टकराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे। हर कदम तेज और अधिक जरूरी। चीखें हर तरफ से आ रही थी, लेकिन जब वह उस जगह पहुंचा, कुछ नहीं, सिर्फ एक खाली गलियारा जिसे एक टिमटिमाती हुई लाइट ने रोशन किया था। फर्श पर खींचने के निशान थे, जैसे कुछ भारी चीज को खींचा गया हो, और नमकीन पानी का एक छोटा सा तालाब, ताजा, जैसे अभी अभी गिराया गया हो। वह चारों ओर देखने लगा, समझने की कोशिश करते हुए, जब एक गहरी, गड़गड़ाहट भरी आवाज ने जहाज के पतवार को हिला दिया। कुछ विशालकाय वहां बाहर था, जहाज को खुरच रहा था, जैसे उसकी ताकत को आजमा रहा हो। और फिर खामोशी। लेकिन वह खामोशी किसी भी चीज से बदतर थी, क्योंकि उस पल में यात्री को एहसास हुआ वह अकेला नहीं था, और जो कुछ भी वहां बाहर था वह अंदर आ रहा था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह विलासिता, तकनीक और मानवीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। लेकिन कई बड़ी चीजों की तरह यह रहस्यों से भरा था, ऐसे रहस्य जो कभी सामने नहीं आने वाले थे। थॉमस हार्पर, जहाज पर सवार एक इतिहासकार, कोई आम आदमी नहीं था। बचपन से ही वह अनसुलझे रहस्यों से मोहित था। टाइटैनिक पर उसकी यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, यह सच्चाई की खोज थी। वह समुद्र के एक क्षेत्र में रहस्य में गायब होने की रिपोर्ट्स की जांच कर रहा था, जिसे द डेप्थ ट्रायंगल के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा इलाका जहां जहाज बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे, और जहां बचे लोग ऐसी चीजों के बारे में बताते थे जो तर्क से परे थीं। थॉमस ने पाया कि टाइटैनिक इसी क्षेत्र से गुजर रहा था, और जहाज की लाइब्रेरी में पुराने नक्शों का अध्ययन करते हुए उसे एक डरावना नोट मिला। यहाँ आदमियों की चीखें चारे की तरह है, और जो जवाब देता है वह इंसान नहीं है। उसी रात चीखें शुरू हो गई, और थॉमस को एहसास हुआ कि टाइटैनिक सिर्फ डेप्थ ट्रायंगल को पार नहीं कर रहा था, उसका शिकार किया जा रहा था। चीखें इंसानी नहीं थी। थॉमस को यह बात बहुत देर से समझ आई। वे चारा थी, एक ध्वनि जाल जो गहराइयों में किसी चीज ने बिछाया था, कुछ ऐसा जो अब टाइटैनिक का पीछा कर रहा था, जहाज के पतवार को खुरचते हुए एक शैतानी जिद के साथ। पहला सबूत अगली सुबह आया। यात्री गायब होने लगे। पहले एक जोड़ा जो डेक पर टहल रहा था, फिर एक चालक दल का सदस्य जो रात की पहरेदारी कर रहा था। किसी का शव नहीं मिला, सिर्फ खींचने के निशान और नमकीन पानी के तालाब। थॉमस ने चालक दल को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार टाइटैनिक अडिग था, ए ना। वे जहाज की विलासिता और किसी व्यक्ति के बारे में अधिक चिंतित थे जो यह सब कर रहा था, समुद्री राक्षसों की कहानियों से नहीं। लेकिन थॉमस जानता था कि कुछ गड़बड़ है। उसने खुद ही जांच शुरू की, और जो उसने पाया वह उसे बिना शब्दों के छोड़ गया। जहाज के किनारों पर जालों के निशान, जैसे कुछ विशालकाय ने उसे पकड़ने की कोशिश की हो। और फिर पहला हमला हुआ। एक पहरा देने वाला शोर पतवार में गूंजा, और एक झटके ने जहाज को हिला दिया। थॉमस निचले डेक की ओर भागा और पाया कि पानी गलियारों में भर रहा है। टाइटैनिक हल्का सा झुकने लगा, और आतंक फैल गया। यात्री गलियारों में भागने लगे, जबकि चालक दल बार को रोकने की कोशिश कर रहा था। थॉमस जानता था कि उसे तेजी से कार्य करना होगा। उसे लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली, एक जहाज का लॉगबुक जो डेप्थ ट्रायंगल में गायब हो गया था। उसमें एक पंक्ति ने उसका ध्यान खींचा, जीव ध्वनि के प्रति संवेदनशील है, कुछ आवृत्तियां उसे दूर भगा सकती है। थॉमस के दिमाग में एक विचार आया। वह जहाज के ऑर्केस्ट्रा के पास भागा, जो अभी भी सुरीले वाद्य बजा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने स्थिति समझाई, लेकिन संगीतकार हिचकिचाए। एक राक्षस के लिए बजाना, यह बेतुका है, ऑर्केस्ट्रा के नेता ने कहा। लेकिन जब एक और झटके ने जहाज को हिला दिया और साज जमीन पर गिर गए, तो वह झिझका।
अगर इससे जहाज बचता है। उसने बुदबुदाया, अपना वायलिन उठाते हुए। जब ऑर्केस्ट्रा तैयार हो रहा था, थॉमस डेक की ओर भागा। जीव वहां था। वह उसे अंधेरे पानी में देख सकता था, एक विशालकाय द्रव्यमान, जालों और चमकती आंखों से भरा। वह करीब आ रहा था, अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार। ऑर्केस्ट्रा ने बजाना शुरू किया। धुन अजीब थी, बेसुरी, लेकिन उसका तत्काल प्रभाव था। जीव रुक गया, जैसे संकोच कर रहा हो, लेकिन वह फिर से हिलने लगा, इस बार और तेज। पानी पहले से ही थॉमस के पैरों को ढक चुका था और उसे गहराई की काटने वाली ठंड महसूस हुई। उसने संगीतकारों को बजाते रहने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज लहरों और जीव की चीखों में डूब गई। टाइटैनिक युद्ध हार रहा था। थॉमस डेक पर चढ़ गया, एक हाथ में सिग्नल बेल और दूसरे में धातु की छड़। उसने बेल को पूरी ताकत से बजाया और तीखी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। जीव पीछे हट गया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। वह फिर से हमला करने लगा, इस बार और जोरदार। एक पल के लिए थॉमस ने संकोच किया। अगर बेल काम नहीं करती तो, अगर वह सिर्फ अपरिहार्य को तेज कर रहा होता। लेकिन जब जीव फिर से उभरा, उसकी चमकती आंखें उस पर टिकी हुई, तो उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने बेल को एक बार फिर बजाया, और भी जोर से, और आवाज एक युद्ध चीत की तरह गूंजी। जहाज तेजी से डूब रहा था। पानी डेक को ढक चुका था और जीव लगभग उन पर ही था। थॉमस ने बेल को आखिरी बार बजाया, अपनी पूरी ताकत के साथ। जीव पीछे हट गया, उसके जाले पीरा में मरोड़ते हुए। वह पानी में डूब गया, लेकिन टाइटैनिक पहले ही खो चुका था। थॉमस ने बेल की ओर देखा, अब टूटी हुई और बिना आवाज के। वह जानता था कि जीव मरा नहीं था, सिर्फ विलंबित। और फिर जहाज बर्फीले पानी में डूब गया, अपने साथ ऐसे रहस्य लेकर जो कभी नहीं खुलने वाले थे। थॉमस बच गया। उसे घंटों बाद एक लाइफ बोट में बचाया गया, लेकिन जब उसने अंधेरे पानी में देखा, तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे अपने मानसिक स्वास्थ्य पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। एक छाया नाव के नीचे चल रही थी, उसका पीछा करते हुए, और फिर वह गायब हो गई, सिर्फ पानी की सतह पर तेल का एक धब्बा छोड़कर। जीव अभी भी वही था, और उसे कोई जल्दी नहीं थी। टाइटैनिक डूब गया, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। समुद्र की गहराइयों में कुछ अभी भी इंतजार कर रहा है, कुछ जो भूलता नहीं, कुछ जो माफ नहीं करता, और शायद एक दिन वह वापस आएगा।